बता सकते हैं कि इस समय हम लोग कहाँ पे हैं और आपका नाम क्या है? अतवारू, हम बड़ा रूप मंदिर से बोल रहे हैं। स्थान कौन सा है? बड़ा रूप है और उसके बाद बगल में औड़ियार है। आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे पुजारी हैं या साधु संत? नहीं, हम लोग दिया बारते जैसे हैं, भोग लगाते हैं, तो वो पुजारी हो गए रूप के रूप में। हम चुने गए हैं। एक मंत्र जिसको कहा जाता है कि इस आता है कोनो चीज़ होता है, एक गड़बड़ हो गया, कल बिगड़ गई, उसको बनवाओ आप। तो हम बनवाना हमको होता है। 25 तारीख को भंडारा था और भगवान का जन्मदिन था बड़ा रूप का, और सब लोग खाए पिए, पूजा पाठ हुआ। 12 बजे दिन में इनका जन्मदिन हुआ। 12 बजे दिन में। तो ये भगवान विष्णु के कौथे अवतार? अब दूसरा अवतार में है, जो गंगा से निकाली हुई विष्णु भगवान, तो ये जो निकला सूंड से, उसी के नाम से 12 रूप नाम रखा गया था। विष्णु भगवान की जो अवतार से हैं वो गंगा में, उसी को सूंड से निकाले अपने, तो सुअर के रूप से बड़ा रूप का नाम रखा गया। उनका 12 रूप नहीं, 12 रूप रहेगा नाम। तो आप बता सकते हैं मतलब ये विष्णु जी इस मतलब अवतार में किसका क्या किए थे, मतलब वध वगैरह कुछ? किसी का वध वगैरह किए थे कुछ भगवान विष्णु इस बड़ा रूप? बड़ा रूप की किताब में तो देखना होगा, तब न बात करेंगे। झूठ तो बोलना नहीं है, सत्य बात बोलोगे। सही बात है, झूठ बोलेंगे तो आदमी जान जाएगा। बिल्कुल बात जान जाएगा। तब हम ये जानते विष्णु भगवान गंगा, तो उनको निकाल करके सूर से, उसी को सुअर के रूप में है। चलिए वहाँ पर देख लीजिए, और उन्हीं को खाना निकाले, और वो गंगा में जो बिष्टा होता है धरती माता को, धरती माता में, हाँ वो गंगा में थे। तो धरती माता कहीं बिष्टा में चली गई थी? बिष्टा में तभी ना उनको निकाले, जहाँ सुअर तो गंगा ही में से निकाली जाती है, हर काम करती हैं, तो उनको निकाल करके ऊपर करती है, तो उसी के नाम से 12 रूप रखा गया उनका नाम। 12 रूप वाला लिखा है। 12 की बड़ा रूप। बड़ा रूप। और कुछ आप बता सकते हैं मतलब भगवान विष्णु के बारे में? बता दिया, वही बात तो बताई हमने। कुछ तो कोई मतलब कोई उनका बड़ा रूप का कोई मंत्र वगैरह भी होता है? मंत्र तो हम नहीं जानते, झूठ साच क्यों बोले। तो पूजा पाठ करवाते होंगे? पूजा पाठ जो होता है तो उससे शक्ति के अनुसार होता है ना। ब्राह्मण जैसे पूजा कराए तो पूजन कराएंगे, उनके कौन शक्ति है, तो उन्हीं के नाम से होता है। जैसे आप मान दिए कि हम बड़ा रूपा व कथा करेंगे, तो कथा होना है, चाहे जब कथा कराइए आप। ये सब जो माना जाता है पूजा पाठ, ये बहुत सख्त गारे में जो फंस जाते हैं आदमी, तो उसी को माना जाता है। तो मतलब आपको यहाँ अभी कोई मंत्र वगैरह अभी नहीं याद है ऐसा कुछ? मंत्र का है, मैं इनका पुजारी हूँ भगवान का, हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान चालीसा आपको आता हो? हनुमान चालीसा का मतलब आप किताब से पढ़ेंगे वो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, बात सही है। अच्छा, अब ये कड़ी पढ़ने से क्या फायदा होता है? बस दिल में होना चाहिए आपका। देखिए, जब आप मान गए तो जो आदमी पुजारी रहेगा तो भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाएगा। दूसरी बात, उनके पजरे से नहीं, उसके दरवाजे के ऊपर घंट का आवाज़ मिलेगा, तो वो जान जाएगा मेरा भक्ति आ गए हैं, ये हमको पूजा लेने के लिए। और यदि वो आदमी वो ढंग से होते हैं, उसके ऊपर जल गिराते हैं, तो ये गंदा होता है, तो कैया लगती है, कौन छुड़ाएगा उसको? अच्छा, आप बता सकते हैं कि मतलब कुछ लोग बताते हैं कि जो भक्ति होता है या पूजा होता है, वो यदि अगर आदमी उनके बारे में जाने, न केवल उनका नाम जप करे, तो उससे बहुत लाभ होता है। इस बारे में आपके एक बात और सुनिए, क्या इनको सब मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता है। यदि आप कठिन कर रहे हैं, कठिन उनके पर सब प्रकार सबको आपको इम्तिहान लेंगे, आपको ठोकर देंगे, उस ठोकर से आप बचेंगे तो ठीक है, नहीं बचेगा तो खत्म। जैसे मतलब चल रहे हैं रास्ता से, हम जा रहे हैं भगवान को जल चढ़ाने के लिए, हमारे गांव में कांटा धंस गया, अब उसको खुरकुर कर रहा है, और कांटा को छोड़कर लौट गए, तुम्हारे भगवान नहीं मिल सकते। तुम उसी पे जाओ, देखो भगवान मिलते हैं। बड़ी कठिनाई से भगवान को मिलते हैं। कि क्या हमको मिले हैं तेरे सपना में,
कोई अपने के बहुत बड़े आदमी हो, नहीं महात्मा हो, तो कह दो कि देवी देवता सामने मिले तो नहीं मिल सकता है। मैं मंदिर पर रहना छोड़ दूंगा, सपना में आप सपना सोए मिल गए, उसी को कहा जाता है कि देवी देवता मिल गए। उन्हीं से आपका प्रभाव पड़ता है, आपकी शक्ति है, उन्हीं की शक्ति चलती है। मेरे खांसी आता है, कब से आता है? 22 से, अभी आज तक दवाई नहीं किया। आते हैं लोग, कहते हैं बाबा चल को दवाई ले लो, पैसा हम देंगे, नहीं हम नहीं, ये हमको ख़त्म कर देंगे कि जब तुम्हारी भक्ति कर रहे हमारी भक्ति, तुम हम हमारे पर हो, तब तुमको कैसे ले चलेंगे? और देखिए हम बीमार रहता है, रोगी रहता तो किस प्रकार रहता, आप बता दीजिए हमको। तो अभी तक आप एक भी दवाई नहीं ली? एक भी दवाई खाते नहीं हैं, हमको बुखार आ जाता भी नहीं खाते हैं। यदि आप बहुत जबरी कर दिए तो आपके सामने हो सकता है टिकिया खा सकता हूँ। मैं आपके विश्वास है कर दिया, बाबा को नहीं मानते, बात चल रही। कभी मैं हम सोचते हैं भगवान को जब तक 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, हम खाना खाते हैं। जब तक देखिए आपके मन से कि हमने आपको टाइम दिया कि मैं बात कर लूँ, क्योंकि आपको कहीं जाना होगा। नहीं तो जाप करने के बाद 500 के बाद तो उठता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ मसान से, मसान बाबा है, वहाँ से ठहर कर आता हूँ तो पानी पीते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। और हम देखिए हम बता रहे हैं रोगी हैं, आप हमको बता दीजिए इतने। नहीं, आप हम ऐसे शुगर की बीमारी, मरीज की बीमारी, खांसी की बीमारी, हम तो आपसे बता दिए खांसी आता है। और खांसी कब तक आएगी? जब तक हम सोए नहीं हैं तब तक हमको खांसी आए। जहाँ हमने सो गया 10 बजे 11 बजे तो 5 बजे उठेगा तब तक खांसी आएगी। खूब सोएंगे। हम यही परीक्षा लिया भगवान का कि सबसे बड़ा कि हमको खांसी रात में नहीं आती। मतलब 10 बार खांसी उठेगा, खांसी कब गिरेगा, कब 10 बार उठेंगे आप? 10 बार पानी पिएंगे, मुंह सूख जाएगा, पानी भी नहीं पीता। 9 दिन का व्रत रहता है, हवन कुंड में अग्नि चलता है, और जब चढ़ जाते तो हमको कुछ नहीं लगता हमारे ऊपर क्या है। कभी आपको परीक्षा लेना हो तो 10वीं का 9 दिन का व्रत चलता है पितरपक्ष के बाद। उसमें हम जब तक मैं हवन करने का पाऊँ, क्योंकि पहले से हवन छोड़ दिया, ये बदे हम आप शक्ति नहीं है। इसमें कुंड में हमको अग्नि को जलाने का शरीर नहीं हो गया, क्यों घी गिराते समय आँच ऊपर निकलती है, तो अब हमने भी शक्ति नहीं है। या आखिरी के दिन पूजा कर लेता हूँ, उनका घी पूरा दे देते हैं माता जी और इनको।